षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और पुलिस स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। भाइयों बहनों, याद करिए, ये दंगा करवाते थे और तब हम जाति नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दंगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। हाँ, सब ईश्वर कृपा है। और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया सुबह लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार रखा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए। तो पीडीए की बात करते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए किस पीडीए की आप बात कर रहे हैं। हमने तो सबका साथ सबके विकास की बात की। कोई नहीं कह सकता मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष से अधिक समय से जो सरकार चल रही है, इस सरकार में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिला। भाइयों बहनों, अगर मैं देश की बात न करूं, मैं पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की चर्चा करूं, 55 लाख गरीबों को हमने आवास उपलब्ध करवाया है। 55 लाख गरीबों को एक आवास। इसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है और अल्पसंख्यक भी है। इन 55 लाख लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए आवास क्यों नहीं उपलब्ध हुआ? 55 वर्षों में कांग्रेस ने शासन किया था। इन गरीबों को, इन दलितों को, इन पिछड़ों को, इन अल्पसंख्यकों को आवास क्यों नहीं मिल पाया था? 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में एक शौचालय बना। आखिर 55 वर्षों तक कांग्रेस ने इन गरीबों के घर में, इन दलितों के घर में, इन पिछड़ा लोगों के घर में, इन अल्पसंख्यक लोगों के घर में शौचालय बनाने का काम क्यों नहीं किया?
मौका उपलब्ध करवाने का काम कर दिया है। आभार मोदी जी, आप गरीबों के बसिया हैं, गरीबों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। भाइयों बहनों, असली पहचान तो तब होती है जब संकट आता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी जब हर एक व्यक्ति की जान पे जाना पड़ी थी, हर एक की जान खतरे में थी, तब कांग्रेस का नेतृत्व कितनी बार गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपने घर में घुमत रहे थे और जैसे राहत मिली वे इंग्लैंड भागने के लिए अपना टिकट काट दिए। लेकिन भाइयों बहनों, तब मोदी जी और योगी जी ही भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ आपकी सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। याद करिए, कोरोना काल खंड में हर एक जिले में मैं जाता था, हमारे विधायक जाते थे, मंत्री जाते थे, पदाधिकारी जाते थे, अधिकारी जाते थे। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था। और भाइयों बहनों, देश के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री की डोजेज हर तबके के लोगों को दिया। चाइना कोरोना से परेशान है, यूरोप के तमाम देश कोरोना से परेशान है। कोरोना ऐसा समाप्त हो गया जैसे गधे की सींग समाप्त हो गई। अब कोरोना का कोई बहन नहीं है यहाँ पे। भाइयों बहनों, ये लड़ाई एक तरफ गरीबों के हितों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के स्तर पर लड़ा गया था। पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य हुआ था। वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के सबको देने का कार्य हुआ। आज बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, गरीब की संपत्ति को कोई जबरन नहीं लड़ सकता। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को मिलेगा और भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए बीबीपी का माध्यम अपनाने का जो कार्य हुआ, एक तरफ यह कार्य हुआ है तो दूसरी तरफ भाइयों बहनों, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। याद करिए, एक तरफ सपा की सरकार चीनी मिलों को बंद करती थी तो दूसरी तरफ हमारी सरकार चीनी मिलों को चलाने का कार्य कर रही है और पुरानी चीनी मिलों का एक्सटेंशन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। यही घोसी के अंदर जो कटाई मिल रहे भूख के अंदर शर्मा जी ने उसके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया हुआ है कि कैसे हम इसको चलाएंगे। इसके लेकर के लगातार सरकार कार्य कर रही है। एक घोसी चीनी मिल के एक्सपेंशन के लिए, चीनी मिल का एक्सपेंशन हो, इसके लिए भी कार्रवाई हो या पॉलिटेक्निक का निर्माण, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर जब श्री फागू सिंह चौहान जी यहाँ से विधायक थे और सिंध के राजभर विधायक थे, इन लोगों ने तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था और आज उसी को गति देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। विधायक आवश्यक है और सत्ताधारी दल का विधायकों का तो विकास बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती हुई दिखाई देती है। उसी बुलेट ट्रेन के साथ घोसी को जोड़ने के लिए आज हम लोग आए हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए, आखिर उन्होंने जो लोग जाति की बात कर रहे हैं उनसे पूछिए, जन्माष्टमी आने वाला है 7 तारीख को। जन्माष्टमी है 7 तारीख को, है ना। जन्माष्टमी के अवसर पर पहले हर थाने में और हर जेल में आयोजन होते थे। समाजवादी पार्टी ने थानों में जन्माष्टमी के आयोजन को रोक लगा दी। हमारी सरकार आई, हमने कहा हर थाने में हर जेल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ मनाए जाने चाहिए। हमने फिर से उन पर और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं, पूरी भव्यता के साथ आयोजित। भाइयों बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग खोल दिया गया। आपके घोसी से
कर बात आती है, याद करना महाराज सूर्यदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण इस कमिश्नरी के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर रही है। महाराज सूर्यदेव का विजय स्मारक बहराइच में बड़ी भव्यता के साथ बन रहा है और मैंने मेरी नागपुर को जिम्मेदारी दी है हर महीने जाकर के कार्य की पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि अगले 1000 वर्ष तक महाराज सूर्यदेव का विजय पताका इस क्षेत्र में फहराता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा राष्ट्रीय अखंडता के प्रतीक लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की कहीं पर लग रही है, लगाई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवड़िया में, गुजरात में साबरमती के तट पर लगाई है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का नामकरण के नाम पर भी डबल इंजन सरकार ने किया और यही नहीं, ये तू कहाँ से आता भाइयों है? प्रभु श्री राम और विशाल राज की मैत्री का प्रतीक श्री दुबेपुर में 56 फीट ऊंची गले मिलते हुए भगवान राम और विशाल राज की प्रतिमा का निर्माण ये डबल इंजन की सरकार करा रही है। याद रखना, ठाकुर सिंह चौहान जी को भी राज्यपाल डबल इंजन की सरकार बनाती है। कोई कांग्रेस और सपा के लोग कभी तक झांके भी नहीं है। ये तो विकास की प्रक्रिया है, सरकार बनाती है। प्रभु